हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज आपके लिए मैं लेकर आया मस्त टॉपिक। आई होप आपको आइडिया लग चुका होगा थंबनेल देख के कौन सा टॉपिक आज मैं कवर करने वाला हूँ। तो आपने सही गेस किया, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शन। क्या सुना? फंक्शन, यस। तो फंक्शन क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, ये हम लोग सारा कुछ देखेंगे बेसिक्स टू एडवांस, वो भी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। नो थ्योरेटिकल, नॉट एट ऑल। आई एम नॉट राइट एनी वर्ड्स ऑफ दिस अबाउट अ फंक्शन। जस्ट आपको मैं समझाऊंगा, इस तरह समझाऊंगा कि आप यू कैन एक्सप्लेन इट ऑन सेल्फ ऑन वर्ड एज वेल एज यू कैन इज एक्सप्लेन विथ कोड। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। लिटिल बिट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट अ फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ठीक है, जिस चीज़ को हम लोग चाहते हैं कि बार बार यूज़ करें, ठीक है। फाइन। तो जैसे मैंने कहा कि फंक्शंस क्या है, फंक्शंस एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको मल्टीपल टाइप हम यूज़ कर सकते हैं, बस इतना समझ लीजिए। तो चलते हैं फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। फंक्शन बनाने के आपको फंक्शन कीवर्ड चाहिए, तो यहाँ पर लिखे फंक्शन। अब मैं चाहता हूँ कुछ इसमें दो नंबर को ऐड करूँ, तो ऐड नंबर, ठीक है। ऐड टू नंबर, ये ब्रैसेस डालिए, ब्रैसेस डालिए, ये ब्रैकेट्स डालिए, ये हो गया फंक्शन। तो फंक्शन बनाने सिंटैक्स मैनुअली बेसिक यही है, ठीक है। ये फ्रॉम बिगिनिंग से चलता हुआ रहा फंक्शन, ये वाला। फंक्शन बनने के बाद आपको क्या चाहिए? आप इसको समझते हैं कि फंक्शन में कौन कौन से प्रॉपर्टीज अराइज होते हैं। जब फंक्शन लिखते हैं तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज अराइज होता है, क्योंकि आप देखते हैं फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक फंक्शन कीवर्ड लिखा, फाइन, फंक्शंस का नाम लिखा। फंक्शंस का नाम लिखना जरूरी है। कुछ फंक्शन होते हैं जिसको हम बिना नाम के भी लिखते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे क्या कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ठीक है। मैनुअली आप इसको पहले नाम लिखिए, उसके बाद ब्रैसेस डालिए, इट इज़ अ मस्ट, ठीक है। अब उसके ब्रैसेस, ये जो ब्रैसेस डाले, ये ब्रैकेट्स मैंने डाला, ठीक है। ये समझ में आया? ये हो गया फंक्शंस के सिंटैक्स। उसके अंदर आप इसके अंदर कोई भी कोड लिख सकते हैं। उसके बाद एक इसमें आता है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या है कि पैरामीटर्स ये हो गया जैसे आप कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, उस टाइम आप कोई भी वैल्यू लेने के लिए जब कॉल के टाइम पे, तो उससे यहाँ पे आप किसी भी तरह का वैल्यू ले सकते हैं आसानी से। तो अभी के लिए मैं नंबर 1 N1 और N2 डाल दूँगा, ठीक है। मैं दो वैल्यू लूँगा फ्रॉम कॉलिंग। उसके बाद इसके अंदर कुछ, आप इसके अंदर कुछ कोड लिखिए। तो मैंने एक लिखा, अब मैं चाहता हूँ इसको ऐड करूँ, तो यहाँ पे ऐड करता हूँ रिजल्ट लेट, रिजल्ट मैंने लिखा N1 प्लस N2, ठीक है। ये मैंने N2 लिखा। उसके बाद इसके अंदर क्या आता है देखिए, इसके अंदर आप तो रिटर्न करा सकते हैं। रिटर्न कराना होगा तो आपको वहाँ, जैसे मैंने यहाँ पे रिटर्न कराया तो आपको समझ ज़्यादा आएगा। रिटर्न किया तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने रिजल्ट को रिटर्न कर दिया, फाइन। अब इसको मुझे कॉल करने का, कॉल मतलब अब जब इसका नीडेड होगा ये पीस ऑफ कोड को, आप इसको कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल करते हैं। तो कॉल करने तरीका पता है आपको, कैसे मैंने बताया था? कॉल करने से बस तरीका, बस उसका नाम लिखिए, ऐड ए नंबर और उसको कॉल कीजिए। ये हो गया कॉल करने का तरीका, क्योंकि इसमें मैंने पैरामीटर्स डाल रखा है तो इसके मुझे आर्गूमेंट्स डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू डालेगा उसको बोलते हैं आर्गूमेंट्स, और यहाँ पे जो वैल्यू डालेगा उसको बोलते हैं पहले पैरामीटर्स। तो ये चीज़ बहुत कन्फ्यूजन ही होता है प्रॉपर, क्योंकि हम यहाँ देखिए इसको बोलते हैं पैरामीटर्स, देख रहे हैं यहाँ पे बता भी रहा है। और ये कन्फ्यूज़न इसलिए होता है क्योंकि हम लोग कन्फ्यूज़न होता है कि पैरामीटर्स कौन सा होता है, आर्गूमेंट्स कौन सा होता है। तो थोड़ा हम लोग इसको बात करते हैं कि पैरामीटर्स क्या होता है। तो पहले हम आर्गूमेंट्स में आते हैं, क्योंकि आर्गूमेंट्स करते हैं किसी के साथ हम लोग, तो उसमें ये डिस्कस करते हैं क्या वैल्यू होना चाहिए। तो ये भी समझ लीजिए कि हम लोग जहाँ पे डिसीजन कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं कि क्या वैल्यू भेजेंगे, यहाँ पे इसने 10 लिखा, नहीं भाई 10 नहीं 20 देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, है ना, विद द कोड कि क्या मुझे भेजना चाहिए। तो इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। और यहाँ पैरामीटर्स, जो उसको मीटर मिल रहा है, जो भी वैल्यू मिल रहा है वो उसको यहाँ पे उसको वैल्यू को कैच करेगा। रियली? हाँ, इसमें वैल्यू कैच हो रहा है, हाँ कैच हो रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा? तो चलते इसको मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये तो कॉलिंग करने का तरीका, बट यहाँ पर देखिए ये चीज़ आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, हाँ नहीं, नाउ कैन सी
वो वैल्यू अभी नहीं दिखा है। क्यों नहीं दिख रहा है? वैल्यू इसलिए नहीं दिखा क्योंकि आपने उसको रिटर्न कराया ना कि कंसोल कराया। रिटर्न करने का मतलब ये वैल्यू तो दे रहा है आपको, वैल्यू दे रहा है। हाँ, जैसे मैंने कंसोल यहाँ पे कराया कंसोल डॉट लॉग, अब इसको आप वैल्यू को देख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू देखने का तरीका क्या है? वैल्यू देखने का तरीका है कंसोल, ठीक है। तो वैल्यू आप इससे देख सकते हैं। हाँ फाइन, ये देखिए वैल्यू मुझे 30 मिल गया। तो 30 मिला तो इसको हम पहले रिटर्न पहले बाद में समझे, पहले इसको समझते हैं। या इसको मिला 20, इसको मिला 10, उसके बाद दोनों ऐड किया, उसका इसमें रिजल्ट आया, उसके बाद ये प्रिंट किया। फाइन, यहाँ प्रिंट हो गया। तो यहाँ समझिए, अब आते हैं फंक्शन के सिंटैक्स पे। तो रिटर्न क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है एक तरह से, यहाँ कोड को स्टॉप भी कर रहा है, और दूसरा ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये जो फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? फंक्शन रिजल्ट कर रहा है, रिटर्न कर रहा है उसका रिजल्ट। हाँ, जब इसको कॉल कीजिए तो वो क्या रिटर्न कर रहा है? तो ये रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। जब इसको कॉल कीजिए पर्टिकुलर फंक्शन को, इसका रिजल्ट देगा। तो ये मुझे रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शंस को कॉल करने का तरीका, फंक्शन बनाने का तरीका। फंक्शन आप इसको जितना बार चाहे उतना बार इसको कॉल कर सकते हैं। तो चलते मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इसको जितना बार चाहे उतना बार कॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने 10 की जगह 50 लिख दूँ, नाउ कैन सी 2 बार कॉल हो गया, ठीक है। जितना बार चाहे आप उतना बार कॉल कर सकते हैं। फाइन, ये देखिए और भी लिख दूँ, हाँ और भी लिख सकते हैं। ऐड अ नंबर 10 40, नाउ कैन सी, देखिए जितना आप उसको कॉल कीजिएगा उतना बार वो रन हो। तो ये हो गया फंक्शन। तो हम लोग मैंने आपको क्या बोला था फंक्शन के बारे में? फंक्शन पीस ऑफ कोड है। तो यू कैन सी इट इज़ अ पीस ऑफ कोड, इट इज़ रन अ मल्टीपल टाइम, यू कैन यूज़ अ मल्टीपल टाइम। तो हम लोग यूज़ करें मल्टीपल टाइम। तो ये समझ आया फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो फंक्शन क्लियर है आपको यहाँ तक? फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन क्या होता है ये आपको आई होप आपको क्लियर का होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है फंक्शंस के टाइप। फंक्शंस के टाइप, हाँ फंक्शंस के टाइप। फंक्शंस लिखने का टाइप है, ना कि फंक्शंस के टाइप है। फंक्शंस मतलब लिखने का टाइप, मतलब जैसे यहाँ मैंने फंक्शन लिखा। अब ऐसे आप इस अनेक और भी तरह के फंक्शन और भी तरह से फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने नॉर्मली फंक्शन लिखा, फंक्शन कीवर्ड यूज़ कर ले और फंक्शन लिख ले। आप इसको अलग तरह से भी लिख सकते हैं, हाँ। और जैसे कि ये जो है नॉर्मली हम लोग बोलते हैं इसको आप बोलिएगा, इसको बोलिए डिक्लेरेशन फंक्शन, या तो इसको हम ऐसे हम नाम इसका नाम रखे हुआ, ठीक है। या तो इसको बोलिए फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन। या तो इसको नेम्ड फंक्शन बोलिए, फंक्शन। तो इसको हम लोग नेम फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पर्टिकुलर इसका नेम है, ठीक है। तो विदाउट नेम भी होता है, हाँ होता है, रियली हाँ होता है। आपको नहीं समझ आया? विदाउट नेम भी होता है, हाँ। जैसे कि हम लिखते हैं इस तरह से, एक सेकेंड, विदाउट नेम भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा फंक्शन, यहाँ मैंने इसको बनाया और इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है। अब सेम चीज़ में यहाँ रख देता हूँ, ये फंक्शन हो गया, हाँ ये फंक्शन है, इसका नेम नहीं होता, इसको बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। बट इसमें कुछ एरर है, इसको लिख तो दीजिएगा, पर आपको ये रन नहीं करेगा, रियली रन नहीं करेगा, हाँ। क्यों रन नहीं करेगा? चलते हैं इसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? एरर दिखा फंक्शन स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट फंक्शन नेम। तो यहाँ पर तो नेम बता रहा है, हाँ नेम तो बता रहा है, नेम आपको चाहिए। तो एनोनिमस फंक्शन से लिखा जाता है, ठीक है फाइन। ये हो गया, इसको बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। पर ये लिखा नहीं जाता है क्योंकि आपको इसमें सिंटैक्स एरर देता है। तो इसको हम लोग दूसरी तरह से लिखेंगे। तो इसको हम बोलते हैं एनोनिमस। तो आप लिखिएगा नहीं, पर इसको हम लिखते हैं, इसको हम दूसरी तरह से, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से लिखिएगा, है ना। बट जस्ट वेट। तो ये हो गया एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। और कोई भी पूछेगा एनोनिमस फंक्शन कैसे लिखा जाता है तो आप उस टाइम बता सकते हैं। इसलिए मैं आपको समझाने के लिए बताया कि आप कन्फ्यूज़न ना हो, कि जब आपको कोई पूछे व्हाट इज़ एनोनिमस फंक्शन, तो आप इस तरह सिंटेक्स लिख के उसको बोले इसका नाम नहीं होता है, बट इसको अगर बोलेगा इसको रन कराओ, इसका बग दूर करो, तब उस टाइम क्या कीजिएगा?
तो आया इसी को दूर करने के, इसी को बग को दूर करने के आया दूसरा फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन तो ये फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है? तो मैंने आपको लास्ट टाइम जब मैं आपको बता रहा था एक्सप्रेशन, जब ऑपरेटर्स पढ़े थे, तो मैंने बताया ऑपरेशन एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे कि मैंने इसको ऑपरेशन परफॉर्म किया तो इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, है ना। मैथमेटिकल में भी बोलते हैं और प्रोग्रामिंग इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो इसी तरह से हम लोग फंक्शन बनाएंगे। रियली? हाँ, इसी तरह से। मतलब कि आप वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए, उसका फंक्शन या वेरिएबल इसको ऑपरेशन परफॉर्म कीजिएगा। हाँ, लगभग मिला के दें, सिमिलर टू, है ना। हम लोग ऑपरेशन पर जैसे वेरिएबल लिखा, अब वेरिएबल को हम लोग फंक्शन देंगे। वो कैसे होगा? चलते हैं देखते हैं वो कैसे होगा। तो ये आपको क्लियर यहाँ तक कि पहला फंक्शन डिक्लेरेशन ऐसे करते हैं, नेम्ड फंक्शन हो गया, और इसको बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन। तो एनोनिमस फंक्शन को समझ में आया आपको, पर इसको आप भी मैं बताऊंगा आपको, बस जस्ट वेट अ मिनट, आपको समझ में आएगा एनोनिमस फंक्शन भी रन होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया से ऐड अ नंबर, ऐड, उसके बाद इसको वेरिएबल बनाया, उसका मैंने फंक्शन लिखा और उसके बाद फिर मैंने इसको यहाँ पे रन करा। ठीक है, इसको मैंने फंक्शन बनाया। अब इसके अंदर आप जो भी लिखना चाहते हैं, लेट रिजल्ट, सेम चीज़ आप कर सकते हैं, रिजल्ट n1 प्लस n2, और सेम चीज़ आप रिटर्न करा सकते हैं, रिटर्न, सॉरी नॉट रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, अब इसको मैं कॉल करूँगा तो ये मेरा हो गया फंक्शन एक्सप्रेशन। तो इसमें एक्सप्रेशन आ रहा है, देख रहा है, ये भी वेरिएबल बन रहा है, और वेरिएबल को मैंने फंक्शन दे दिया। ठीक है, ये फंक्शन कौन सा है? नाउ कैन सी इट्स सिमिलर टू दिस। आई होप समझ में आया आपको। तो फंक्शन एक्सप्रेशन, जब भी फंक्शन एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं, तो एनोनिमस फंक्शन को भी आपको नेम देना पड़ेगा, वो भी फंक्शन एक्सप्रेशन में। फंक्शन एक्सप्रेशन क्या है? वो एनोनिमस फंक्शन ही है। ठीक है, वो बस एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर जा रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलेगा? या फंक्शन एक्सप्रेशन बोलिए, इसको एनोनिमस फंक्शन भी। जैसे कोई नेम नहीं इसका, ये कौन सा फंक्शन हो गया? ये फंक्शन हो गया। यहाँ तो हम वेरिएबल बना दिए, अब वेरिएबल को हम लोग क्या असाइन कीजिए? एक एनोनिमस फंक्शन, जिस चीज़ को पूरे को बोलते हैं हम लोग फंक्शन एक्सप्रेशन। तो ये समझ में आया फंक्शन एक्सप्रेशन है क्या एग्जैक्ट में? फंक्शन एक्सप्रेशन है कंबाइन ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन, इसको बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। समझ में आया आपको ये चीज़? आप इसको रन कैसे कीजिएगा? रन, अरे भाई क्यों मजाक कर रहे थे, आप उसका आसानी से रन कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पैरामीटर्स पार्ट्स कर दूँ, n1 n2। अब एक चीज़ याद रखिएगा, पैरामीटर्स तो वही लिखेगा, पैरामीटर्स जहाँ जैसे मैंने n1 पास किया तो यहाँ भी n1 ही लिखेगा। अगर कुछ गलती कीजिएगा तो आपको वो वैल्यू नहीं देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे जैसे मैं n1 पास किया, यहाँ पे n लिख दूँ तो वो मुझे वैल्यू नहीं मिलेगा। रैली? हाँ रैली। जैसे मैंने यहाँ पे कॉल किया, नहीं कंसोल करा दूँ, console.log, इसको मैं कॉल करूँगा 1020। इसको थोड़ा मैं इसको वो कर दूँ क्लोज, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ठीक है फाइन। यहाँ मैं 1020 किया, ठीक है, मुझे एरर दे रहा है। वो क्या एरर है चलते हैं, देखिए वहाँ मुझे 1020 दे दिया। 1020 क्यों दिया? 1020 इसलिए दिया, आपको बताता हूँ। सॉरी मुझे कॉल करने का, ना कि मुझे प्रिंट करना है। सॉरी जस्ट वेट अ मिनट। ऐड, यहाँ मुझे पैरामीटर पार्ट करना 1020। नाउ चल लेट्स सी, तो क्या अभी कुछ उसमें वैल्यू नहीं आ रहा, कुछ एरर आ रहा है ना। चलते एरर देखते हैं। तो एरर क्या हो रहा है? एन इज़ नॉट डिफाइन। तो एरर क्या है? एन को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है कि एन है क्या। तो एन कहाँ में हम लोग लिखे हैं? एन लिखे यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी आप मिस्टेक कीजिएगा, पैरामीटर्स कुछ और लिख दिए तो वो आपको वैल्यू नहीं लेगा। वैल्यू किस में आ रहा है? वैल्यू आ रहा है n1 में। रियली? हाँ, n1 को आप प्रिंट कीजिए, वैल्यू आपको मिल जाएगा। चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे n1 यहाँ पे मैंने लिखा n1, नाउ कैन सी, वो मुझे वैल्यू देगा। जो रिफ्रेश कीजिए, यहाँ पे n को पहले हटा लीजिए भाई,
इसको N1 कर दिया, ठीक है। अब वो वैल्यू अब उससे हट जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट किया है, N1 इसमें आ रहा है N1 में, तो नाउ कैन सी वो 10 आ रहा है N1 में। तो आप भी वही वैल्यू लिखिए, वही पैरामीटर से लिखिए जो पैरामीटर्स यहाँ पास कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आर्गुमेंट पास किया 10 और 20, अब उसको मैंने कॉल किया, तो कॉल सेम वे से कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ रिजल्ट किया तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 35। तो ये समझ में आया एन इनवन फंक्शन क्या होता है और फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है। अब यहाँ पे बता सकते हैं आपको कि आपको कोई बोलेगा एन इनवनस फंक्शन को कॉल कीजिए या उसको बनाइए, तो आप इस तरह से एग्जांपल दे सकते हैं। बट उसको आप बोलेगा कि सर या कोई भी आपको टेस्ट करेगा या कोई क्वेश्चन अराइज करेगा, वो जिसको हम तो बना सकते हैं एन इनवन फंक्शन, इसको बोलते हैं, इसका कोई नेम नहीं होता। बट आपको बोलेगा अगर रन करो या उस बग इसको दूर करो तो कैसे दूर कीजिएगा, तो ये रहा इसका फुल्ली फ्री ऑफ बग। अब इस तरह से कोड लिखिए। तो सर हम लोग एनुअल फंक्शन तो लिखते हैं बट इनसाइड अ वेरिएबल, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। तो आई होप आपको ये समझ में आया। तो ये 3 फंक्शन इस तरह से लिखा जाता है। और एक और है, पहले आपको ये समझ में आया, क्योंकि वो जो फंक्शन बताऊंगा तो इट इज़ द बेस्ट वे फॉर योर फंक्शन, ठीक है। वो भी एक बेस्ट वे है, मैं आपको बताया नहीं अभी तक। तो आई होप आपको ये 3 तो क्लियर है, ठीक है। 3-4 जो भी बोलिए आप, ये तो क्लियर है। या बोले नेम फंक्शन लिखने के लिए, नेम फंक्शन इसी तरह से लिखा जाता है। बोले एनिमल फंक्शन लिखने के लिए तो इस तरह से लिखा जाता है। बोलेगा एक्सप्रेशन फंक्शन एक्सप्रेशन लिखिए तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ आया मेरा अब नेक्स्ट फंक्शन पे। वो फंक्शन कौन सा है, वो है एरो फंक्शन। ये आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें रियली, क्योंकि मुझे ये फंक्शन बहुत ज़्यादा ही पसंद है। क्योंकि इसमें बहुत से ये जो क्या है, ये ES6 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ। पहले तो आपको बता दूँ ये क्या होता है। ES6 वर्जन में इसका इंट्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि जब इसमें मेजर चेंजेस आए जावास्क्रिप्ट में, आपको मैंने बताया था कि ES6 वर्जन 2015 में ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और इसको हम लोग बहुत ही मेजर में यूज़ करते हैं। इट इज़ द बेस्ट वे फॉर योर फंक्शन। क्योंकि इसको हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, चलते हैं देखते हैं। इसको लिखने का पहले तरीका देखते हैं, ठीक है। एरो फंक्शन क्या है, एरो फंक्शन आपको देखे मज़ा आने वाला है इसमें। आपको देखिएगा, मैं कुछ नहीं बताने वाला है, बस आप देखिए। बस इसका फंक्शनैलिटी आपको देखने से पता चलेगा, आपको बताने से कुछ पता नहीं चलने वाला है, ठीक है। अब एरो याद नाम रखिए, बस एरो, ठीक है। एरो फंक्शन लिखते कैसे वो देखते हैं, ठीक है। तो बस आप देखिए, लेट्स सी। तो जैसे मैंने एक बनाया, तो लेट ऐड जब फाइंड, इसको क्या बोले, ऐड नंबर। इसको हम लोग ऐड नंबर लिख देते हैं, ठीक है। इसको बस देखिए, जस्ट वेट वॉच, कुछ मैं बोल नहीं रहा हूँ, बस आप देखिए, ठीक है। जस्ट आप इसको देखिए, N1 N2, जस्ट वेट एंड वॉच, N1 N2। ये क्या लिख दे भाई, ये क्या है, इसको बोलते हैं एरो फंक्शन। बट इसका तो पूरा आपने पूरा चेंज ही कर दिया सिंटैक्स फंक्शन। ये सब तो कुछ अजब सा नज़र आ रहा है, पर इसमें तो कुछ अजब सा ही नज़र आ रहा है। आपने क्या एक्सप्रेशन फंक्शन की जगह ये तो डाला, पर ये क्या डालते, ब्रेसिस डाला, फिर यहाँ पे एक यहाँ डाला, एरो यहाँ डाल रहे थे, ये क्या है, ये थोड़ा समझाइए। तो इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं एरो फंक्शन। इसमें क्या है, ये जो ये मेजर है ये काम कर रहा है। इसमें बहुत सारा कुछ ऑप्शनल है, आप इसको रख सकते हैं। अगर नहीं रखने कोई बात नहीं, तो दिक्कत नहीं करेगा। तो मैं आपको कुछ बता दूं। तो ये यहाँ तो समझ आया कि ये मैंने एक वेरिएबल बनाया, तो आपने सही गैस किया, ये वेरिएबल है। और ये ब्रेसिस है जिसके अंदर पैरामीटर से डालते हैं, ठीक है, ये भी सही तरह से गैस किया। और ये हो गया आपका इक्वल टू, जैसे हमने यहाँ बनाए थे, है ना, ये प्रॉपर इसका ये फंक्शन बन रहा है। तो फंक्शन इसमें मैंने फंक्शन तो लिखा है नहीं, तो ये फंक्शन है क्या। तो फंक्शन इसमें कीवर्ड्स नहीं लिखा जाता है सबसे पहली बात, ठीक है। अगर फंक्शन लिखे तो नॉर्मल फंक्शन बन जाएगा, ये जो आपको। अब जैसे अगर मैं फंक्शन लिखूँ यहाँ पे, अगर लिखना चाहूँ तो मुझे ये, जैसे मैंने यहाँ फंक्शन लिखा फंक्शन, तो मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ फंक्शन नहीं लिख सकते, ठीक है। तो फंक्शन लिखने की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एरो लिखना पड़ेगा, इसलिए इसको एरो फंक्शन बोलते हैं। ये जो फंक्शन का काम कर रहा है कौन, फंक्शन कीवर्ड का काम कर रहा है ये एरो। अगर एरो हटा दीजिए तो देखिए सिंटैक्स गलत हो गया, ठीक है। तो
तो यहाँ पे फंक्शन काम कौन करना है, एरो करना है, एरो करना है, फाइन। अब इसमें अब ब्रेसिस तो दिया ही नहीं, तो ब्रेसिस यहाँ पे ब्रेसिस देना, अगर एक सिंगल स्टेटमेंट लिखने हैं तो ब्रेसिस देना एक ऑप्शनल होकर दे रहे हैं तो इट्स फाइन, नहीं दे तो कोई बात नहीं। जैसे मैंने अगर लगा दिया तो दिक्कत नहीं देगा, ठीक है, नहीं लगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हटा भी दूँ तो नोटिस इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। अपन से रिटर्न भी नहीं लगाया तो रिटर्न भी लगा सकते हैं, जिसमें ब्रेसिस लगाया, ठीक है। आप भी चाहो मैं रिटर्न लगा दूँ तो रिटर्न, जैसे कि यहाँ पे रिटर्न लगाते हैं तो यहाँ पे रिटर्न लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लगा रहे तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो पहले तो हम उस तरह से देखते हैं, ठीक है। इसको पहले सारा को हटा देते हैं, उसको पहले रन करते हैं। जैसे आप मैंने तो लिख तो दिया कि आपको लग रहा हो कि भाई आप मजाक कर रहा हूँ कि एरो फंक्शन सही में इस तरह से लिखा है, क्योंकि आपने फंक्शन इस तरह से लिखा है, तो एरो फंक्शन इस तरह से क्यों लिख रहे हैं भाई। तो मैं आपको इसको समझ में नहीं आ रहा, आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, यू डोंट ट्रस्ट मी, डोंट वरी, मैं आपको अभी सारा कुछ क्लियर कर दिखाता हूँ। तो मैंने आपको कुछ नहीं लिखा, सिर्फ ब्रेसिस भी मैंने हटा दिया, रिटर्न्स भी हटा दिया। अब चलते हैं, इसको मैं रन करता हूँ। ये रन होगा, हाँ भाई क्यों नहीं रन होगा, इसको बोलते हैं एरो फंक्शन, इसलिए तो इसको बोलते हैं एरो फंक्शन, क्योंकि इसमें एरो यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ, ऐड अ नंबर, अब इसको मैं पैरामीटर से पास करता हूँ, क्या है 10 20, फाइन। अब देखिए इसको हटा दूँ, ठीक है, ये हट गया, ठीक है। आपको यहाँ पे कंसोल नहीं है, देख सकते हैं कंसोल कौन सा है, सिर्फ ये, ठीक है। ये नंबर चेंज कर देते हैं 2020, ठीक है। देख सकते हैं 40 आ चुका है। तो 40 कैसे आया, तो मैंने आपको बताया था कि ये है मेरा एरो फंक्शन, जिसको आप बहुत ही सिंपल वे से आप समझ सकते हैं इसको। इसमें ना फंक्शन की लिखिए, ना इसको रिटर्न कीजिए, ना इसमें ब्रेसिस डालिए, जस्ट आप ऐसे ही लिख सकते हैं। और इसको आप बोलते हैं फंक्शन, इसको बोलते हैं एरो फंक्शन। समझ में आया। अगर इसमें अगर रिटर्न लगा दूं या ब्रेसिस लगा दूं तब भी रन करेगा। हाँ भाई क्यों नहीं रन, मैंने बोला ऑप्शनल है, इट इज़ ऑप्शनल। ऑप्शन का मीनिंग समझते होंगे आप, इट्स ऑप्शनल। अगर रख रहे हैं तो इट्स फाइन, अगर नहीं रख रहे इट्स गुड। जैसे मैंने यहाँ रखा और यहाँ ब्रेसिस लगा दिया, रन कर दूँ, रिटर्न कर दूँ, नाउ कैन सी इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अगर लगा रहे थे इट्स फाइन, अगर नहीं लगा रहे थे इट्स गुड, ठीक है। अगर जैसे मैं चाहूँ यहाँ पे तो अगर ब्रेसिस लगा दिया, अगर इसको हटा दूँ, हटा दीजिए एक बार, हटा दी तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो रिटर्न आप कितना दिमाग रखिए, रिटर्न आपको लिखना होगा जब ब्रेसिस लगा रहे तब, ठीक है। अगर ब्रेसिस लगा रहे तो रिटर्न लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नहीं लगा रहे हैं तो नहीं लिखिए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। इसको हटा दीजिए, नाउ कैन सी इट्स फाइन। अगर आप इसको ब्रेसिस लगा दिए, ठीक है, मैंने ब्रेसिस लगाया और रिटर्न नहीं लिखा, तब क्या देगा, तब क्या देगा, चलते हैं देखते हैं। रिटर्न मैंने नहीं लिखा तब क्या देगा, ओ यार यहाँ मुझे अनडिफाइंड दे रहा है, ये क्यों दे रहा है। तो ये समझना चाहिए आपको कि ब्रेसिस क्या हो गया, ब्रेसिस एक सिक्योर हो गया कि आप बॉक्स में आ गया, आप विदाउट इसके रिटर्न के आप इसको फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि अब पर्टिकुलर ये आ गया बॉक्सेस में, ठीक है, बॉक्स में आ गया, क्योंकि आप इसको नॉर्मल एरो फंक्शन का प्रॉपर्टी जैसे आपको बॉक्स में आ गया, तो आप जब तक बॉक्स उसको पिक नहीं कीजिएगा तब को मिलेगा कुछ, ये आपने इस बॉक्स में अंदर कर दिया। आप जस्ट यहाँ पर रिटर्न लिखिए तो आपको मिल जाएगा, नाउ कैन सी इट विल बी पिकिंग फ्रॉम द बॉक्स। जस्ट समझ में आया कि आप ब्रेसिस लगा रहे हो तो रिटर्न लगाइए, अगर ब्रेसिस नहीं लगा तो नहीं रिटर्न लगाइए, ठीक है। तो समझ में आया। अगर दोनों चीज़ लगा रहे हैं एक साथ में इट विल बी वर्क, अगर नहीं एक भी लगा रहे हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, आपको दोनों चीज़ लगाना पड़ेगा, ब्रेसिस लगा दे रिटर्न लगाइए, ठीक है। तो समझ में आया कि एरो फंक्शन क्या होता है। अगर मल्टीपल लाइन है तब तो लिखना ही पड़ेगा आपको। जैसे मैंने मल्टीपल लाइन्स अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ लेट बनाया, लेट रिजल्ट, और यहाँ मैंने इसको किया। आप विदाउट मल्टीपल लाइन इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं, रिटर्न रिजल्ट, तो उस टाइम आपको ब्रेसेस लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रेसेस लगाइए तभी जाके वर्क करेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इट विल फाइंड, नाउ कैन सी। समझ में आया आपको।
तो जब सिंगल लाइन लिख रहे, सिंगल स्टेटमेंट लिख रहे हैं, कुछ भी कैसे परफॉर्म कराना है, जैसे आपको इसका रिजल्ट ऐड करना है या कुछ एरे दे रखा है उसका पूरा रिजल्ट आपको फाइंड करना है, तो एरो फंक्शन यूज़ करके आप आसानी से उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको 2 नंबर है या कुछ पर एक स्टेटमेंट लिखना है, तो आप आसानी से एरो फंक्शन में सीधा आके स्टेटमेंट लिख लीजिए, या 2 नंबर ऐड कर रहे हैं या कुछ अदर परफॉर्मेंस करना चाह रहे हैं, तो आपको उस टाइम आपको रिटर्न या कोई ब्रेसेट लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, कोई सिंगल स्टेटमेंट के लिए, एक सिंगल लाइन के लिए आप ये नहीं कि पूरा स्टेटमेंट मैं सिंगल लाइन लिख दूँ और उसमें कुछ नहीं लगाऊँ, तो दिक्कत है। यहाँ से मैंने हटाया और इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। जो आप सोचते होंगे कि सिंगल लाइन लिख दूँ और उसके अंदर कुछ न लिखूँ, तो ये आपको दिक्कत हो जाएगा। अब मैं चाहूँ यहाँ पे हटा दूँ उसको, तो क्या ये वर्क करेगा? नहीं करेगा। ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट सिंगल नहीं रहा, मल्टीपल स्टेटमेंट है। पहले तो आप यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहे हैं, है ना, उसका फिर नंबर को ऐड कर रहे हैं, उसका फिर रिटर्न कर रहे हैं, तो ये मल्टीपल स्टेटमेंट हो गया ना। अब वर्क तो आपको लाइन तो लाइन से मतलब नहीं है, सो स्टेटमेंट से मतलब कितने स्टेटमेंट लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ब्रेसेस लगाना ही पड़ेगा। ब्रेसेस जब लगाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको रिटर्न लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, इट विल बी वर्क। देखिए चल रहा है। तो समझ आया कि एरो फंक्शन क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आपको फंक्शंस क्लियर हो गए यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं है फंक्शन में। अगर कोई दिक्कत है लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन ना। तो आई होप आपको मजा आया होगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं प्रॉपर एरो फंक्शन, इसका हायर ऑर्डर फंक्शन आपको बताने वाला हूँ, जिसमें आपको, जैसे मैं अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा हायर ऑर्डर फंक्शन वो क्या होता है, वो सारा फंक्शन मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें मैप आपको बता दूँ, मैप, ठीक है, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ। मैप, फिल्टर, सॉर्ट, ये सब क्या है? एरो फंक्शन। और भी फंक्शन है जिसको हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट वीडियो में। एरे बनाए, ठीक है, जो आप थोड़ा हिंट दे देता हूँ जब पता चल जाएगा। ये एक मैंने लिख दिया एरे, अब इसको मैं चाहता हूँ सॉर्ट करो। सॉर्ट जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, तो एरे बन जाए। भाई यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है? ठीक है, अब इसको मैं चाहता हूँ सॉर्ट करो। एक पहले आया, 2 उसके बाद आया, 3 उसके बाद। उसको कैसे करने का? जस्ट आपको यहाँ पे सॉर्ट लगा देने का। सॉर्ट लगा दिया। अब इसको कंसोल करेंगे, console.log एरे। नाउ कैन सी, ये देखिए ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसी तरह से हम देखेंगे और भी फंक्शन है, जैसे कि मैप भी दिखा, ये शॉर्ट का थोड़ा मैप दिखा, तो मैप कैसे वर्क करता है। तो पहले मैं वेरिएबल बनाया तो लेट, जिसके अंदर इसका रिजल्ट सेव होगा। ठीक है, ये मुझे रिटर्न करके, ये क्या है, ये भी एरो फंक्शन है, या इसको बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। तो क्या है इसको बताता हूँ। एक मैं तो रिजल्ट सेव होगा, रिजल्ट, ये रिजल्ट हो गया। अब इसके अंदर मैं कुछ प्रिंट कराऊंगा, ठीक है, जो इसका रिजल्ट होगा। तो मैं चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि इससे each एलिमेंट उसके अंदर एक एक ऐड हो जाए, है ना, एक या 2 ऐड कर दूँ, तो ये हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। मैप लगाइए, यहाँ पे जाइए, एन, ये हो गया। एन क्या हो गया? एन इसका एलिमेंट्स हो गया। अब इसको मुझसे पूरा मैप कर दीजिए। हम लोग लूप यूज़ करते हैं, इसमें लूप यूज़ करने की जरूरत नहीं, बस आपको मैप लगाने का है। एन प्लस 2 करने का है, 2 जोड़ने का। चलो भाई 2 जोड़ दो सब में। अब इसको मुझे रिजल्ट दिखा दो, console.log result। नाउ कैन सी, लेट्स। तो ये देखिए मुझे सब में 2 जोड़ दिया, तो समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग सारे जो हायर ऑर्डर फंक्शन होंगे प्रॉपर हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये आपको क्लियर है, ठीक है। पहले फंक्शन क्लियर है आपको कि फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन कैसे लिखा जाता है, एरो फंक्शन क्या है। आपको आई होप आपको एरो और एरो फंक्शन और उसके बाद डिफरेंस पता चल गया और कैसे लिखा जाता है कि एरो फंक्शन में सिंगल स्टेटमेंट में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। एरो फंक्शन में एरो की होता है, एरो होता है, ना कि कोई फंक्शंस होता है, फंक्शन की नहीं ज़रूरत है, ठीक है। आई होप डिफरेंस चीज़ों का पता चल गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही मज़ेदार चीज़ देखने वाले हैं, वो है हायर ऑर्डर फंक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग।